प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली को 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की देंगे सौगात। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 का भी करेंगे उद्घाटन। राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई सड़क। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात में होगा सुधार। यात्रा समय में कटौती और भीड़भाड़ पर नियंत्रण लाना लक्ष्य। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मुहर। बीजेपी ने आज शाम 6 बजे बुलाई है संसदीय बोर्ड की मीटिंग। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी रहेंगे मौजूद। आज दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयोग दे सकता है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब। दोपहर 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष के वोटर लिस्ट में गलती के सवाल पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, सही समय पर मुद्दा उठाते तो हो जाता समाधान। राजनीतिक दलों से समय रहते जांच और सुझाव देने की अपील। महागठबंधन की बोर्ड अधिकार यात्रा आज से होगी शुरू। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 23 जिलों में करेंगे संवाद। जनता तक पहुंचाएंगे वोट चोरी की आवाज। स्वदेश लौटे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इसरो चेयरमैन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही मौजूद। शुभांशु ने एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक किया पूरा। दुनिया भर में लहराया भारत का परचम। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु ने अंतरिक्ष में बिताए थे 18 दिन। शुभांशु की स्वदेश वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट लिखा, यह भारत के लिए गौरव का क्षण। भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती को छू रहा है। सीएम योगी ने अटल जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बोले, कर्म पर विश्वास करते हुए अटल जी ने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। हमारी सरकार ने उस तबके को स्पर्श किया जिनके प्रति अटल जी की संवेदना थी। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने राजनीति को जीवन में सेवा के जिस अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया, हम इसे अपने जीवन का व्रत मानेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कभी बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज हर बीमारी का कर रहा है इलाज। बीजेपी ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों को अटल जी के नाम पर स्कॉलरशिप। जो उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बीमारू था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आज वो बीमारू नहीं है बल्कि बीमारी का उपचार कर रहा है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी ने दिखाया था बाहर का रास्ता। पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मंदिरों में उमड़ी लोगों की जबरदस्त भीड़। मथुरा वृंदावन में की गई विधिवत पूजा। मथुरा में भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी ने बधाई दी। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर महंत वैद्यनाथ की समाधि पर पूजा अर्चना की। सीएम योगी के साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में रहे शामिल। भजन गाते और थिरकते नजर आए गोरखपुर के सांसद। गोरखपुर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने 30,000 करोड़ के मास्टर प्लान का किया ऐलान। मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, मथुरा के रज रज में बसे हैं श्री कृष्ण। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तों का उमड़ा सैलाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आयोजित आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में बोले सीएम योगी। कहा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उद्घोष के साथ हुआ। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार करने में कोई संकोच नहीं। जन्म का कारण भगवान का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन
दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री बालाजी मंदिर में किए दर्शन। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। भक्तों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। दिल्ली में धूमधाम से मना श्री कृष्ण जन्मोत्सव। बिरला मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्ति और भव्यता का अनोखा संगम। जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल। मीरा माधव मंदिर में किया पूजन। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखकर कलाकारों की सराहना भी की। मैनपुरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव। कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। तेज प्रताप बोले, बीजेपी की वोट चोरी हो गई उजागर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया उत्सव। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कानपुर के राधा माधव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। इस्कॉन में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्माष्टमी उत्सव पर इस्कॉन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जन्माष्टमी पर उमड़ा मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का भव्य आयोजन। मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का भारी सैलाब। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजस्थान के जयपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के धूम। गोविंद देव जी मंदिर में विशेष पूजा आरती कीर्तन और प्रार्थनाओं से गूंज उठा मंदिर परिसर। राजस्थान के नाथद्वार के श्रीनाथ जी मंदिर में खास आयोजन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर 21 तोपों की सलामी। नाथद्वारा में 352 सालों से चली आ रही परंपरा। दिल्ली में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश। इस्कॉन मंदिर में ड्यूटी से गायब मिले थे पुलिसकर्मी। मथुरा के थाना गोविंदनगर में मची अफरा तफरी। सड़क पर दर्जनों लोगों के बीच मारपीट। बाहर से आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने मारपीट की। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिकी टीम ने 25 अगस्त को भारत का दौरा किया रद्द। टैरिफ के टेंशन के बीच रुकी ट्रेड डील की बातचीत। किश्तवाड़ में अंतिम चरण में चल रहा राहत बचाव अभियान। बीआरओ ने किश्तवाड़ में बचाव स्थल पर किया विस्फोट। जेसीबी से पत्थरों को हटाने का काम अब बहुत तेजी से जारी। फतेहपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मकबरे की प्रतीकात्मक तस्वीर लगाकर की पूजा पाठ। मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। बीजेपी जिलाध्यक्ष बोले, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खामी। प्लेन एक तरफ झुकने से हड़कंप। दूसरे प्रयास में लैंडिंग में सफलता। यात्रियों ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर किया हंगामा। एयर इंडिया के सर्विस पर सवाल। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया शिकायत आवेदन। बेंगलुरु से ग्वालियर पहुंची थी एयर इंडिया की फ्लाइट। मुंबई में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा इंडिगो का विमान। लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराया पिछला हिस्सा। दूसरी बार में सुरक्षित लैंडिंग हुई। यूपी के बुलंदशहर में सपा नेता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। वीडियो जारी कर पत्नी और उसके भाइयों पर गंभीर आरोप। पत्नी के अफेयर की बताई वजह। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बाइक सवार को जड़े थप्पड़। थाने में तैनात दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को पीटा। युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर जयपुर में तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड कैप्टन को कुचला। खौफनाक हिट एंड रन का सीसीटीवी आया सामने। टक्कर के बाद कार ने 10 फीट तक घसीटा। हादसे में रिटायर्ड कैप्टन की दर्दनाक मौत। जयपुर में हिट एंड रन का एक और मामला। स्कॉर्पियो ने एक मजदूर को रौंदा। हादसे में मजदूर की मौके पर मौत। हादसे के बाद भागने के दौरान मजदूर को कुचला। बेंगलुरु में पत्नी बच्चों सहित जिंदा जला बिजनेसमैन। 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग से राजस्थान के 4 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताई संवेदनाएं। ग्रेटर नोएडा के इको विलेज सोसाइटी के बाहर बने मार्ट में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान। एटीएम में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बदायूं में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़। बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद।
उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद। गोंडा में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, गोलीबारी में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल, बाइक से घर लौटते समय घात लगाकर बैठे आरोपियों ने फायरिंग की। रायबरेली में पार्टनरशिप में बनाई गई दुकान को लेकर मारपीट, पुलिस ने मारपीट और फायरिंग के मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। ओडिशा के ढेकनाल में पुलिस ने बाबा को किया गिरफ्तार, आश्रम में महिला शिष्या का यौन उत्पीड़न करने का आरोप, पुलिस ने आश्रम को सील कर आरोपी को अरेस्ट किया। बरेली में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, चोरी की 10 बाइकें और स्कूटी बरामद। एटा में ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर पीटा, शिकायत पर पहुंची पुलिस ने सामने भी की पिटाई, बीच बचाव करने पर ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से तबाही, अब तक 261 की मौत, करीब 2144 करोड़ का राज्य नुकसान। ओडिशा का मलकानगिरी भारी बारिश से बेहाल, बाढ़ का पानी भरने से पड़ोसी राज्यों का संपर्क टूटा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से गुजरने के रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती। केरल के पथानामथिट्टा में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कक्की बांध से पानी छोड़े जाने के लिए निचले इलाके मुसीबत में आए। कर्नाटक के सकलेशपुर में भारी बारिश, नेशनल हाईवे 75 पर लैंडस्लाइड हुई, जिससे यातायात बाधित हुआ, नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ब्रह्मोस की मार से अब तक पाकिस्तान नहीं पाया उबर, रहीम खान एयरपोर्ट 3 महीने बाद भी बंद, पाकिस्तान ने एयरबेस की मरम्मत के लिए नोटिस चस्पा किया। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मिलाया फोन, 22 अगस्त को पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की योजना बनाना चाहते हैं ट्रंप। पुतिन से मुलाकात पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट लिखा, अलास्का में पुतिन के साथ बैठक शानदार रही, युद्ध विराम के लिए शांति समझौता विकल्प, सब ठीक रहा तो पुतिन से अगली मुलाकात तय है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन का दावा, कहा ट्रंप के दौरे में 20% बढ़ा रूस और अमेरिका के बीच बिजनेस, यूक्रेन से संघर्ष के बावजूद ट्रंप से सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से आगे बढ़ा है। अलास्का शिखर सम्मेलन, ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने रखी मांग, कहा यूक्रेन को सीजफायर नहीं, स्थायी शांति समझौता चाहिए, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद हो। जेलेंस्की का रूस पर निशाना, कहा युद्ध विराम के आह्वानों को ठुकरा रहा है रूस, उनमें हमें हमले रोकने के एक साधारण आदेश को लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत के बारे में रूसी अधिकारियों को दी जानकारी, कहा दोनों पक्षों ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की रुचि दिखाई, हम अमेरिकी प्रशासन के रुख का सम्मान करते हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग को लेकर भारत का बयान, भारत ने शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना की, बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है आगे का रास्ता। पोलिश विदेश मंत्री सिकोर्स्की का बड़ा बयान, बोले अगर यूक्रेन जारी रखना चाहता लड़ाई तो हम मुहैया कराएंगे हथियार, यूरोपीय संघ की सदस्यता का रास्ता सुनिश्चित करेंगे। मेलानिया ट्रंप ने अपहृत बच्चों को लेकर पुतिन को लिखा लेटर, ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान सौंपी चिट्ठी, पत्र में हजारों यूक्रेनी बच्चे के दुख को उजागर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमलों और ड्रोन हमलों के फुटेज किए जारी, वाहनों और घरों पर हमलों के फुटेज जारी कर डोनेट्स्क पर नियंत्रण का दावा, यूक्रेन ने अब तक रूस के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सर्बिया में गुस्साए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, बेलग्रेड में हिंसक झड़प के चलते तनाव बढ़ा, पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन की चपेट में है सर्बिया। गाजा में युद्ध विराम समझौते की मांग को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने रैली के दौरान आगजनी की, गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार करने की योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। स्पेन के जंगल में लगी आग को रोकने की कोशिश जारी, जंगल के पास के गांवों तक फैली आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड।